कहानी सच्ची दौलत किसके पास। बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जहां एक साधु बाबा वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनकी झोंपड़ी पेड़ों से घिरी हुई थी। वो हर दिन ध्यान करते, जड़ी बूटी खाते और नदी में स्नान करके प्रकृति से जुड़े रहते। एक दिन पास के गांव से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसके पास सोने की अंगूठियां, महंगी पोशाकें और नौकरों की टोली थी। वो बाबा से मिलने पहुंचा और बोला, बाबा, आपने पूरी जिंदगी बस इस झोंपड़ी में गुजार दी। ना पैसा, ना आराम, ना कोई सुख सुविधा। ये कैसी जिंदगी है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, और तुम्हारी जिंदगी कैसी है। दौलत है, लेकिन सुकून है क्या। व्यापारी हंसते हुए बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है। बंगला, घोड़ा, व्यापार, नौकर। मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। बाबा बोले, तो क्या नींद भी खरीद लेते हो, या सच्चा अपनापन। व्यापारी थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर बोला, आप तो त्याग की बातें करते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस जंगल को भी खरीद सकता हूं। बाबा धीरे से मुस्कुराए और बोले, तू एक काम कर, मैं तुझे एक चीज देता हूं। अगर तू इसे लेकर अगले सूरज ढलने तक पूरे जंगल में घूम ले और तय कर ले कि कितनी जमीन चाहिए, तो वो तेरी हो जाएगी। व्यापारी को यह सौदा पसंद आया। बाबा ने कहा, पर एक शर्त है, सूरज ढलने से पहले वापस इसी जगह लौट आना होगा। अगर नहीं लौटे तो तुम सब कुछ खो बैठोगे। व्यापारी तैयार हो गया। सुबह हुई, सूरज निकला और व्यापारी भी दौड़ पड़ा। पहले थोड़ा चला, फिर देखा, ये हिस्सा ले लूं, नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। फिर उसे एक नदी मिली तो सोचा, ये भी मेरी होनी चाहिए। फिर एक पहाड़ी मिली, क्यों ना इसे भी ले लूं। वो बस दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। जब सूरज ढलने लगा, उसे याद आया, मुझे बाबा के पास लौटना है। अब वो थका हुआ था, लेकिन तेजी से भागा। पसीने में लथपथ, सांसें तेज, पैर कांप रहे थे। और जैसे ही सूरज डूबने को आया, वो बाबा की झोंपड़ी के पास जाकर गिर पड़ा। लेकिन गिरते ही उसकी जान निकल गई। बाबा चुपचाप खड़े थे और बोले, आखिरकार उसे सिर्फ इतनी ही जमीन चाहिए थी जितनी एक शरीर को दफनाने के लिए लगती है। सीख, दौलत जरूरी है, लेकिन लोभ और अधूरी तृप्ति इंसान को मिटा देती है। जो संतोष में जीता है, वही सच्चा अमीर होता है।